जय श्री राधा कृष्ण। आज सबसे पहले बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के महत्व की। आखिर हम क्यों आपको इसका श्रवण करवा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता बहुत ही पवित्र ग्रंथ है और यह ग्रंथ विश्व भर में प्रसिद्ध है। भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश दिए गए हैं और इन उपदेशों की मदद से श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को इस संसार का सत्य बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 720 श्लोक हैं। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी और ये ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अपने ही गुरुओं और भाई पर कैसे शस्त्र उठाया जाए, ये सोचकर महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन विमुख होने लगे। अर्जुन को इस दुविधा से निकालने के लिए तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया था और अर्जुन को कहा था कि इंसान को निष्काम भाव से केवल कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं। इस युद्ध में वो तुम्हारे शत्रु के रूप में खड़े हैं। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश ही श्रीमद् भगवद गीता में लिखे गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप किसी दुविधा या परेशानी में हों तो श्रीमद् भागवत गीता को पढ़े या सुन लें, क्योंकि इसमें लिखे गए श्लोक आपको सही मार्ग दिखाने में सहायक होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने से हमें जीवन में सही राह चुनने में मदद मिलती है और यह ग्रंथ हमें जीवन की बुरी परिस्थितियों से कैसे निकला जाए इसका ज्ञान भी देता है। जब भी आप किसी भी तरह की परेशानी में या दुविधा में हों तो इस ग्रंथ को पढ़ या सुन लें। इस ग्रंथ को पढ़ने या सुनने से आपको अपनी परेशानी का हल जरूर मिल जाएगा। जिस तरह से गीता का ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन अपनी दुविधा से निकल पाए, उसी तरह से गीता सुनने के बाद आप भी अपनी हर दुविधा से निकल पाने में कामयाब होंगे। श्रीमद् भागवत गीता का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। कहा जाता है गीता सुनने मात्र से हमारे जीवन के बहुत से दुख दूर हो जाते हैं और बहुत अधिक पाप भी दूर होते हैं। तो हमें जीवन में जब भी समय मिले जरूर श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। इससे हमें श्रीमद् भागवत गीता का महत्व भी पता चलता है। कई बार हम लोग सही निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं और क्या सही है और क्या गलत, इसका फर्क नहीं कर पाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने से आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। जो लोग चिंता या तनाव में रहते हैं उनको श्रीमद् भागवत गीता को जरूर सुनना चाहिए। इसे सुनने से चिंता एकदम दूर हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है कि चिंता और तनाव से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार सफलता हाथ नहीं लग पाती। गीता के अनुसार असफल होने पर हमें निराश नहीं होना चाहिए और अपने मन को सदा शांत रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में लिखे गए एक श्लोक के अनुसार अशांत मन से किया गया काम सफल नहीं होता है। इसलिए जिस काम को भी आप करें तो सबसे पहले अपने मन पर काबू पाएं और शांत मन के साथ काम करें, क्योंकि कई बार हम लोग असफल होने पर अशांत हो जाते हैं और इसी अशांति के कारण हम सफल नहीं हो पाते। इसके अलावा गीता में यह भी लिखा गया है कि सफलता और असफलता जीवन में आती जाती रहती है। इंसान को बस अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। जीवन में खुश रहना बेहद ही जरूरी होता है। गीता के अनुसार खुश रहने के लिए अपने मन में अधिक इच्छाएं ना रखें और जितना मिले उसमें खुश रहना सीखें, क्योंकि जो लोग सदा असंतुष्ट रहते हैं वो कभी भी खुश नहीं हो सकते। श्रीमद् भागवत गीता न केवल धर्म का उपदेश देती है बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। महाभारत के युद्ध के पहले अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।
गीता के उपदेशों पर चलकर न केवल हम स्वयं का बल्कि समाज का कल्याण भी कर सकते हैं। पौराणिक महाभारत के युद्ध में जब पांडवों और कौरवों की सेना आमने सामने होती है तो अर्जुन अपने बंधुओं को देखकर विचलित हो जाते हैं। तब उनके सारथी बने श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश देते हैं। ऐसे ही वर्तमान जीवन में उत्पन्न कठिनाइयों से लड़ने के लिए मनुष्य को गीता में बताए ज्ञान की तरह आचरण करना चाहिए। इससे वह उन्नति की ओर अग्रसर होगा। जय श्री राधा कृष्ण। अर्जुन की अज्ञानता का निरूपण। अर्जुन उवाच कृपया परयाविष्टो विषीदत्रिदमब्रवीत् दृष्टेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम्। तब करुणा से अभिभूत होकर शोक करते हुए अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इन सभी मित्रों तथा संबंधियों को उपस्थित देखकर सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। मेरे शरीर के सभी अंग कांप रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर के कंपन से रोमांच उत्पन्न हो रहा है। गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मुझे तो केवल अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में स्वजनों को मारने में मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं देता है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना ही राज्य और सुखों की इच्छा करता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य, सुख अथवा इस जीवन से भी क्या लाभ है। हरिओम तत्सत। जय श्री राधा कृष्ण।